इंडिया यूके ट्रेड मिनिस्टर्स रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ टॉक्स ऑन प्रपोज्ड एफटीए। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है मानसी, उसका ये बहुत लेयर्स होता है। मतलब एक सीपा होता है, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो दोनों में शॉर्ट में क्या फर्क है, मतलब लास्ट स्टेज होता है ना एफटीए, सी उसके एफटीए पहले। हाँ, स्पेसिफिकली ट्रेड के अराउंड है, लेकिन सीपा जो रहता है उसमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप की आप बात कर रहे हो, तो उसमें और भी डिमेंशंस ऐड अप हो ब्रॉड हो सकते गया इसका मतलब। हैं। हाँ, वो ब्रॉड हो गया। हम्म। तो ये एक माइनर तो डिफरेंस। इंडिया ने सीपा साइन किया था यूए के साथ, लेकिन बाकी लोग से एफटीए साइन हो गया। अभी हाँ, फोकस हमारा है ज्यादा बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में। बट यहाँ पे एक तो क्वेश्चन ये आता है कि हमने हाँ। पहले भी एफटीए साइन करे जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, तो उनकी परफॉर्मेंस को अगर हम एनालाइज करें तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इवन आफ्टर साइनिंग एफटीएज हमारा जो एक्सपोर्ट्स था या इवन ट्रेड था वो इतना ज्यादा हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिले इवन आफ्टर साइनिंग एफटीएज विद जापान। सो ये जो अब हम एफटीए साइन कर रहे हैं तो इसमें क्या हम कुछ चेंजेस करके कर रहे हैं, नहीं तो ये देखना पड़ेगा। एंड अगेन जब हम बात करते हैं इवन करंट चैलेंज की भी कि हम अपने एक्सपोर्ट्स कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली डिमांड जो है वो फॉल हो रही है। सो ऐसी कौन सी अगेन हम स्पेसिफिक कंट्रीज को चूज कर रहे हैं जहाँ पे पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ ज्यादा एग्जिस्ट करता है, सो दैट कैन बी लुक्ड इनटू। यस। तो अब ये देख सकते हैं, गूगल टू इन्वेस्ट इन $2 billion इन ओपन एआई अराइवल। तो आई थिंक जो ओपन एआई है, इट इज रिलेटेड टू द चैट जीपीटी। दे चैट जीपीटी इज डेवलप्ड बाय ओपन एआई, कंपनी ओपन एआई। और गूगल गूगल इन्वेस्ट कर रही है $2 billion इन राइवल तो ऑफ द औषध यहाँ ओपन पे, एआई। हाँ, यहाँ पे तो जो मेन इसमें राइवल है है कि जो और कंपटीशन है। हम्म हाँ बोल। दैट इज जो मेन कंपटीशन आप बोल रहे हो गूगल का, इट इज विद माइक्रोसॉफ्ट। तो बेसिकली यहाँ पे एक हम्म। चीज मैं कंपेयर अगर यहाँ पे करूँ तो ये देखा गया कि माइक्रोसॉफ्ट ने इनिशियली चैट जीपीटी में बहुत पैसा लगाया है। सो ऑफ लेट फिर उसको बूस्ट भी मिला, तो ज्यादा वो अगेन प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल हो गया माइक्रोसॉफ्ट के फेवर में। बट एज अ जब हम कॉम्पिटिटर देखें तो गूगल ने ज्यादा फोकस किया स्मॉल स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में। तो इसीलिए नाउ गूगल इज ऑल्सो ट्राइंग कि वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें इन चैट जीपीटी या इवन ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो ये एक माइनर सा डिफरेंस है जो इनकी स्ट्रैटेजी में रहा, और अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं सामने। तो ये दिखाते कि आने वाले समय में जो जनरेटिव लैंग्वेज टेक्स्ट है, जो जीपीटी होता है ना, हम्म जो वो कैसे हेल्प करेगा पूरा इंडस्ट्री को चेंज करने में, फ्रॉम लेटर मेकिंग टू एनालाइजिंग टूवर्ड्स द समरी और समरी ऑफ एनी आर्टिकल। तो ये हेल्प करेगा लर्निंग प्रोसेस में भी, बच्चे को भी, कि हाई 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 एंड से टफ आर्टिकल भी आसानी से समझा सकते हैं। और दूसरा कि जो छोटा मोटा काम है वो कैसे पूरा हो सकता है, जैसे अलार्म क्लॉक, अलार्म लगाना, या फिर किसी को मेल भेजना टाइमली। तो ये सब भी सिस्टमेटिक तरीके से हो सकता है। तो आई थिंक इन अ लॉन्गर years the GPT system will be helpful in maintaining a strong current with regarding to the technology in artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक फील्ड में आगे बढ़ेगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं, रेवोल्यूशनरी स्टेप है एक चैट जीपीटी। अगर 2010s का बात किया जाए तो अभी तक का रेवोल्यूशनरी स्टेप है चैट जीपीटी। उससे नया कुछ अभी तक तो आया नहीं। ठीक है, नाउ आई थिंक वी कैन टेक अ फाइनेंशियल एक्सप्रेस। वी आर डन विद दिस। हाँ, ये ले लेते हैं एक तो। ठीक है। चाइल्डहुड इज पॉलिटिकल नॉट इनोसेंट, ये क्या है? मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो इस पर क्या कमेंट करेंगे, मतलब बिना पढ़े हम्म इस स्टेटमेंट पर? चाइल्डहुड इज नॉट इज पॉलिटिकल नॉट इनोसेंट। सी यहाँ पे पॉलिटिकल जो वर्ड है उसका इंटरप्रिटेशन पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं रहेगा। अब उसमें पॉलिटिकल इन द सेंस मैं बोल सकती हूँ कि एक चाइल्ड को कितना फ्रीडम मिलता है टू चूज देयर ऑन पर्टिकुलर इंटरेस्ट एरियाज, या इवन जिस चीज को वो परस्यू करना चाहते हैं एज अ करियर ऑप्शन भी। सो समवेयर वहां पे आई वुड से पॉलिटिक्स आ जाती है, नॉट वो जो अगेन जनरल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बट मैं इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करके लेके चलूंगी कि उनको कितना फ्रीडम ऑफ
चूजिंग द ऑप्शंस और द इंटरेस्ट एरियाज उनको कितना मिलता है, इवन फूड हैबिट्स के लिए भी अगर आप बात करो, सो सब चीजों में मैं इसको इस तरीके से लेके चलूंगी। एंड इट इज नॉट इनोसेंट, मतलब उनको सेल्फ ग्रो करने के लिए जो स्पेस चाहिए वो कहीं ना कहीं आजकल ज्यादा पेरेंट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं विद कौन सी जॉब्स में ज्यादा ग्रोथ है, वो अकॉर्डिंगली उनको फिर एजुकेशन सेक्टर में भी उसी तरीके से उनके ऊपर बर्डन आता है कि अगेन कौन से सब्जेक्ट्स उनको चूज करने चाहिए। तो दैट इज वाई वो जो एक इनोसेंसी रहती है वो कहीं ना कहीं रह जाती है, वो ज्यादा आज के टाइम में हमें देखने को मिल रही है, ज्यादा दबाई जा रही है बाय द पेरेंट्स। हाँ, और दूसरा कि इसमें बात है कि जो चाइल्डहुड इज पॉलिटिकल, तो चाइल्ड इज पॉलिटिकल नहीं बोला, चाइल्डहुड इज पॉलिटिकल। चाइल्डहुड बोला इसका है। मतलब चाइल्डहुड के समय में जो एक इशू होता है, फॉर एग्जांपल जो बीच बीच में अगर माल न्यूट्रिशन का इशू है, अंडर न्यूट्रिशन का है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, और फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू है, तो आई थिंक दीज ऑल थिंग्स आर वेरी शुड बी पॉलिटिकल और इज पॉलिटिकल, कि जो ये सब्जेक्ट है, और लोग को इसके हिसाब से सोचना चाहिए और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ या मेल न्यूट्रिशन या फिर आईसीडीएस हो गया, देखा जाए तो ये पॉलिटिकल, ये इनोसेंट नहीं है, ये सिंपल नहीं है, ये पॉलिटिकल, ये पूरा सब्जेक्ट ही पॉलिटिकल है। और हम्म। इसको पॉलिटिकल पॉलिसी ही चाहिए ताकि हम लोग चेंज कर सके जो लाइफस्टाइल है हाँ बच्चे ऐसे लोग का, मुझे लगता है ऐसा, हाँ। ऐसे ही बोल सकते हैं। कैंसर वॉज अ चैप्टर इन माई लाइफ दैट टर्न मी इनटू ए स्पोर्ट्समैन। तो इस पर कमेंट करेंगे मानसी आप, बस शॉर्ट में, कि आई क्या वुड से कि हाँ, हो अगेन सकता है। आपकी मेंटल स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट कैसे आपको इवन डेडलीस्ट ऑफ द डिजीजेस से भी फाइट करने में हेल्प कर सकती है। एंड इवन स्पोर्ट्स का भी हम देख रहे हैं कि रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको इवन एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए और ज्यादा एनकरेज करता है। तो वंस योर लाइफस्टाइल चेंजेस, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो नंबर इंक्रीज हो रहा है उसको, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको और स्ट्रॉन्गर बना रहा है। तो इवन ड्रग्स में भी वी आर सेइंग कि कैसे हम यूथ को प्रिवेंट कर सकते हैं इनटू गोइंग एंड गेटिंग ड्रग अडिक्टेड। तो वहां पे भी वी आर सेइंग कि स्पोर्ट्स को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। सो आई वुड जस्ट से दिस थिंग ऑन दिस। आई विल ऐड टू द मानसीज पॉइंट, उन्होंने रेस किया वैलिड एरियाज, उसमें मैं ऐड करूंगा कि जो स्पोर्ट्समैन है वो एक तरह से इनबाइब क्वालिटी है ना, तो वो इंटर्न भी इंटू किया। अब है कि स्पोर्ट्समैन ही क्यों किया, पढ़ाई में क्यों नहीं आगे किया, तो इसका हाँ। वैलिड रीजन है कि अगर आप मान लीजिए कोई नशा में है, तो इसको चेंज करने के लिए आप स्पोर्ट्स खिलाते हो, बोले थे ना कि पंजाब में कोई हाँ। नशा करता है तो उसको चेस खिला सकते हो या खिला, क्यों हम तो हमेशा स्पोर्ट्स क्यों लेके आते हैं हर चीज में, हम्म। क्योंकि जो शॉर्ट विक्ट्री होता है ना स्पोर्ट्स में, जब हर मैच जब जीतते हो तो आपका दिमाग में एक डोपामिन रिलीज होता है और किक मिलता है, तो हम्म। उससे मोटिवेशन फॉर लाइफ वो बढ़ जाता है कि मुझे जीना है, मुझे अच्छा करना है। ये जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है स्पोर्ट्स में वो हम्म। ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी सब फील्ड में। इसलिए जो कैंसर है ना वो एक तरह से टर्निंग लाइफ हुआ, कि वहां से डिप्रेशन जो हुआ या दर्द हुआ बॉडी के अंदर में, स्पोर्ट्स खेलने से और स्पोर्ट्स करने से एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुआ मेरे दिमाग में, और मैं उसमें पार करके और एक अच्छा खिलाड़ी बन सका और अच्छा इंसान बन सका, हाँ तो बेसिकली जीने हाँ बढ़ जाता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है, जो आपकी विल हाँ। पावर है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। हाँ, अब इसमें लिखा हुआ है एक और छोटा ले सकते हैं, डैश डाइट। डैश डाइट उससे क्या होता है, तो डैश डाइट क्या लिखा हुआ है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ओ, हम्म। हाइपरटेंशन के लिए डैश डाइट होता है। It is based on plant-based food that are rich in potassium, calcium, magnesium. It limits saturated fat, cholesterol, sodium, sugar, and all these things are precursor to the blood pressure। और जो ब्लड प्रेशर 120/80 होता है नॉर्मल, अगर हम्म। 120 के ऊपर है तो आपका हाई ब्लड प्रेशर है, और 80 को, हाँ, 120 80 के ऊपर है तो वो हाई ब्लड प्रेशर है आपका, उससे नीचे आप लो ब्लड प्रेशर है। तो it is also challengeable because 10% of our population in India is currently facing the high blood pressure issue। तो उसके लिए डैश डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको लिख सकते हैं। ये एक हाँ एक और अच्छा। लैक ऑफ स्लीप aggravates pain। This showcases कि why sleep is very important for human health। और स्लीप करने से
आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिक मैकेनिज्म होता है वो स्ट्रांग होता है, रिकवरी मोड स्ट्रांग होता है, आपका डीप स्लीप साइकिल, आरएम साइकिल जिसको बोलते हैं, उसके कारण आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी स्ट्रांग होता है, ताकि आपका फिजिकल वेलबींग और साथ साथ मेंटल वेलबींग भी अच्छा हो। ऐसे भी का लेवल ऑफ एन आर्केनोडाइल डोपामिन, नाडा जिसको बोलते हैं, इट इज टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज इन द ब्रेन एज रिजल्ट स्लीप डिप्राइवेशन। तो डोपामिन जो होता है वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर आर न्यूरो रिसेप्टर। इट गिव्स प्लेजर्स, इट गिव्स मोटिवेशन फॉर हायर, इट गिव्स मोटिवेशन फॉर लाइफ। इसलिए सोना जरूरी है, टाइमली स्लीप। वही सेम आर्टिकल है कि लेट नाइट काम करने से डायबिटीज से खतरा बढ़ जाता है। सेम क्यों? क्योंकि जो आपका रिदम है, आपका बॉडी डिस्टर्ब, हाँ वही मैं बताया कि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है वो बढ़ जाता है, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है मानसी, अगर प्रीलिम्स से क्वेश्चन तो? पैनक्रियास, पैनक्रियास। पैनक्रियास में। तो क्या होता है कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं, दो टाइप के इंसुलिन होते हैं डायबिटीज होते हैं, एक होता है टाइप 1, टाइप 2 होता है। टाइप 1 इनहेरिटेड होता है या फिर जेनेटिक भी हो सकता है, टाइप 1 बचपन से ही आपको चेक कराना पड़ता है टाइप 1 डायबिटीज में। टाइप 2 होता है डेवलपमेंट होता है, जिसमें आपका इंसुलिन जो पैनक्रियास में रिलीज होता है ना, वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाता शुगर को जितना करना चाहिए। हम्म। इसलिए आपका जो पेट के अराउंड फैट है वो बढ़ जाता है, और जनरली अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण, जैसे शुगरी फूड हो गया, या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये सब यूज करने से आपका बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट बढ़ते रहता है, और उससे आपका डायबिटिक हो जाता है। तो बेली फैट बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के लिए। और टाइप 1 के लिए में क्या होता है कि इंसुलिन जनरेट ही नहीं हो पाता, तो दोनों का डिफरेंस यही है। तो उसे क्या करना चाहिए टाइप 2 के लिए? टाइप 2 को आप प्रिवेंटेबल, टाइप 1 प्रिवेंटेबल नहीं, क्योंकि उसमें बॉडी में जेनेटिक प्रॉब्लम है एक हाँ, तरह वो से टाइप 1 में जेनेटिक कि आपका, बेस्ड। हाँ इंसुलिन ही नहीं रिलीज हो पा रहा है। टाइप 2 इज बेसिकली प्रिवेंटेबल। कैसे किया जा सकता है? क्यूरेबल। कैसे किया जाता है? वॉकिंग फॉर लॉन्ग आवर, आपको दौड़ना है, चलना है, कंटिन्यूअसली बैठना नहीं है, आवरली ब्रेक लेना है, वाटर को ड्रिंक, मतलब हाई वाटर चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आपका बॉडी शुगर निकाल सके टॉयलेट के थ्रू। फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फाइबर, और प्रोटीन, शॉर्ट प्रोटीन, लीन प्रोटीन में फिश चिकन भी आता है। हम लोग जब बात करते हैं हाई एंड प्रोटीन, वो होता है फैट मीट से आता है, जो रेड मीट से आता है, लेकिन लीन प्रोटीन फिश चिकन आता है, दोनों हेल्दी होता है। एंड एग। फिर ग्राम हो गया, पनीर हो गया, ये सब खा सकते हैं। स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। स्ट्रेस में कॉर्टिसोल लेवल होता है जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइट और फ्लाइट, वो भी रिड्यूस होता है। और आपका लेवल गिरता है और पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाने के लिए प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा किया जा सकता है। तो ये, तो लास्ट आर्टिकल ले सकते हैं ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडेड हेल्थ हार्ट ट्रांसप्लांट, कि कैसे टेक्नोलॉजी गिव्स अ रियल टाइम एनालिसिस ऑफ हाउ ब्लड इज रीचिंग रिएक्टिंग इन द बॉडी प्रायर, ड्यूरिंग और पोस्ट सर्जरी। अब इसमें क्या है कि हार्ट ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि क्या वो बॉडी पेशेंट का है, दे आर एक्सेप्टेबल टू द बॉडी और नॉट, ये चैलेंजेबल रहता है फॉर द पेशेंट एंड डॉक्टर ऑल्सो। कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया दूसरे बॉडी से इनके बॉडी पे, तो वो चैलेंजेबल, वो बॉडी अगर रिजेक्ट कर दिया तो डेथ हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया गया है, जैसे पता लग सके कि जब बॉडी का जो ब्लड है, जिन पेशेंट का बॉडी का ब्लड है, दे हाउ दे आर रिएक्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू हार्ट ड्यूरिंग प्योर, पहले, बाद में और पोस्ट सर्जरी, ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड बाहर से डालना नहीं चाहिए, जरूरत नहीं पड़े। तो ये, तो हाँ, मानसी, इसके लिए हम वी मॉनिटरिंग हैव में। टेकन दिस बिकॉज क्वेश्चन जो होता है अनकन्वेंशनल होता है हेल्थ एरिया में भी। इस बार पूछ दिया था क्लिनिकल ट्रायल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बाकी सब भी कुछ ना कुछ पूछ ही सकते हैं। तो एक अच्छा आर्टिकल था हम्म। ओवरऑल, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी और लर्निंग के लिए। तो वी हैव टेकन अप दिस। नाउ वी विल टेक अप न्यू newspaper, that is Financial Express. Mansi, kindly share. Yes, I can share that one. तो टेक जॉब्स का एक तो वी आर सीइंग कि दीज जॉब्स आर इवन मूविंग बियॉन्ड द आईटी फर्म्स।
So most of the openings जो आ रही है, we are seeing they are coming from the non-tech companies. We are seeing कि demand increase हो रही है for the technological talent among hotel chains also. मतलब basically और जो multiple areas हो गए, टेक एक्सपर्ट्स जो है वो कैसे इन सेक्टर्स में एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाई इवन दैट डिमांड इज इंक्रीजिंग इन द नॉन टेक सेक्टर एज वेल. एंड इवन ग्रोथ इन सैलरीज भी नोट किया गया है इन द नॉन टेक सेक्टर एज कंपेयर टू द टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट और वी कैन से एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इवन फॉर द टेक्नोलॉजिकल experts that we have or the demographic dividend की अगर हम बात करें, even in the FMCG sector the demand is increasing. So ये एक हमें change दिखाई दे रहा है in our employment industry. Then dating coaches redefine the business of finding love. So dating coaches help you overcome blind spots. So Erin, okay, this is an interesting thing. So you are on a serious quest to find the one, but the fear of ghosting, like breadcrumbing, submarining, or emotional unavailability is muddying the water. So what do? क्या option आपके पास? So there are no clear rules or templates in the site. So you basically, how do you navigate through all these things and find love and relationships? So enter the dating gurus or coaches. सो एक्चुअली क्या बेसिकली अब इसका भी वो ये कि आप इस पे कितना रिलाई कर सकते हो, क्या ये अगेन सूटेबल है या नहीं है, या इसका भी कुछ मिसयूज हो सकता है अंडर द गार्ब ऑफ अर्निंग मनी. सो बोला ये जा रहा है कि डेटिंग गुरुज जो हैं या कोचेज हैं, मतलब रियली मतलब कि इससे भी एक बिजनेस इमर्ज हो रहा है कि आप एज अ डेटिंग कोच की तरह के लोगों को समझा सकते हो कि क्या हो सकता है. सो वो आपको हेल्प करेंगे नॉट जस्ट इन ओवरकमिंग योर ब्लाइंड स्पॉट्स, बट आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं एंड दैट में हिंडर योर रोमांटिक परस्यूट. सो ये एक आइडिया है. सो औशिक, आपको क्या कहना है इस पे? नहीं, अच्छा है अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमारे देश में कि कैसे आप लोग को समझा सकते हो कि प्यार कैसे करना है और क्या क्या इश्यू है, तो आप करिए, फुल फ्रीडम है आपके पास. हाँ तो मैं मतलब बेसिकली ये एक तरह थोड़ा से बहुत, जॉब हो गया. हाँ हाँ जॉब बोलिए. इंडिया हुई कि आप एज अ करियर ऑप्शन इसको कैसे भी मतलब परस्यू कर रहे हो, तो एक ये नया एरिया इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे इवन तो उसी के लिए मुझे लगता है कि पहले वो अपने प्यार मोहब्बत करके केस स्टडी अपना सकते हैं और फिर वो बता सकते हैं बाकी मतलब सबको, इसमें अगर पोर्ट्रे आप कर सकते. साइंस को भी इन्वॉल्व करोगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करोगे, तो मेरे हिसाब से ये और हेल्प कर सकता है. आई थिंक मतलब जो डेटिंग और लव गुरु है ना, पता नहीं, मुझे तो एक तरह से एक वो लगता है कि सब प्यार और लव को एक तरह से देखते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ केमिकल रिएक्शन और बॉडीली होता है ना एडजस्टमेंट. अल्टीमेटली आई थिंक द बेस्ट सिनेरियो इज ड्यूटी बेस्ड, क्योंकि सब कुछ टेम्पररी होता है. जो भी चीज दिखा हुआ है, जो जो डेटिंग गुरु ने बताया, हर हाँ चीज टेम्पररी है, सब टेम्परेरी है. लंबा जो तो ऊपर से ये नीचे. मतलब अगेन इसको भी जनरलाइज नहीं कर सकते हो ना कि हर इंसान के लिए हम्म. चीज काम कर से करेगी नहीं करेगी, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन, हम्म. पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करेगी वो चीज. कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है ना, हाँ वो नहीं है कुछ ऐसा, बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड कुछ नहीं है इधर. सब्जेक्टिविटी हाई है इसमें. हम्म. तो इवन लाइक यूथ के ऊपर फोकस किया जा रहा है जब हम जॉब क्रिएशंस की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली रोजगार मेला का गवर्नमेंट बात जॉब. कर लिए थे हमने, हम्म. वहीं पर उन्होंने बताया. रोजगार मेला की बात हो रही है इधर. दिस इज ऑल्सो वी हैव टेकन अप एफटीए. व्हाट इज एफटी एंड व्हाट इज सीपा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. हम्म. तो कॉन्शियस कैपिटलिज्म क्या होता है, मतलब हाउ आर यू गोइंग टू इंटरप्रेट दिस टर्म? मैं करता हूँ उसको, बोलता हूँ, मैं देखता हूँ इसमें एनालिसिस करके. आई थिंक पहला तो हो गया कि आप क्या कॉन्शियस है सोसाइटी का नीड्स और सोसाइटी का जो एक तरह से बिलोंगिंग है, और आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी है, उससे आप कॉन्शियस है. लोग को पता नहीं होता अधिकतर, वो डायरेक्टली कुछ भी बनाते हैं प्रोडक्ट. वो पैसे फॉर एग्जाम्पल गुटखा कंपनी, उनको नहीं पता है, तो कॉन्शियस कैपिटल के पार्ट नहीं होंगे वो गुटखा कंपनी. या फिर जो ऐसा कंपनी जो पॉल्यूशन जनरेट कर रहा है वेरी हाई अमाउंट,
और डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, वो भी कॉन्शियस कैपिटलिज्म के अंदर बनी है। कॉन्शियस कैपिटलिज्म वो आएंगे जिनका एथिकल कैपिटलिज्म रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड जो उनका जो ब्रांड इमेज है उसके हिसाब से। तो आई थिंक अगर कुछ हद तक देखा जाए तो टाटा ट्रस्ट है कॉन्शियस कैपिटलिज्म का एक पार्ट, कि वो हर जगह फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, आप बोनस भी ज्यादा देते हैं, बहुत हाई, मतलब बहुत ज्यादा। इंडिया में मतलब ग्रेटेस्ट बोनस इंडिया टाटा स्टील में मिलता है, और बाकी जगह फील्ड में हाँ, 130% ऑफ प्रॉफिट जो है वो 130% ऑफ सैलरी होता है बोनस हम्म। कभी कभी। ओके, सो यहाँ पे मेंशन है कि प्रॉफिट को आप जस्ट एक पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ हाँ कितना मनी यू आर मेकिंग। इट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू एंड असेस्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स ऑल्सो। तो जैसे आपने बोला एथिकल कैपिटलिज्म, तो एज एन एग्जांपल जो मेरे माइंड में एथिकल कैपिटलिज्म का एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो जो मामा अर्थ का कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी प्रोडक्ट उनका बाय कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन आती है कि जो ऑर्डर आप प्लेस करते हो इन रिटर्न दे प्लांट अ ट्री फॉर दैट, तो उस ट्री की एग्जैक्ट लोकेशन भी आती है। बट वहां पे भी अब वो ट्रांसपेरेंसी तो प्रमोट कर रहे हैं, बट उसको मॉनिटर करना एक थोड़ा चैलेंज हो जाएगा कि आपको एग्जैक्ट उसका अगर वो पिक्चर मिलती है, लाइव रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, बट लोकेशन की लाइव रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, तो थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत फिट हो रहा है अगर हम एथिकल कैपिटलिज्म की बात करें या मैं सस्टेन। अगर बताना चाह रहा हूँ कि अग्री कर रहा हूँ, बात है कि एथिकल कैपिटलिज्म आपको सिर्फ दिखना नहीं चाहिए कि आप कर रहे हो, जैसे ग्रीन वॉशिंग भी हो सकता है। हाँ आपको जेन्युइनली करना चाहिए और आपको बता देना चाहिए कि मैंने ये सब काम किया। ऐसे मामा अंदर अच्छा ब्रांड है विद रिस्पेक्ट टू डेली लाइफ केयर प्रोडक्ट, तो उनका जो सिर्फ और सिर्फ वो अगर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिसाइकलिंग करेंगे अपना प्रोडक्ट का, या फिर प्रोडक्ट जो भी यूज करें हेल्दी चीज उसमें यूज किए, हाँ, सही इंग्रेडिएंट मात्रा के में रॉ यूज किए, मटेरियल्स, वही हाँ। काफी है। वही कॉन्शियस कैपिटलिज्म का पार्ट हो गया, क्योंकि हाँ, वो भी मैक्सिमम लोग मुझे तो ऐसा यूज कर रहे हैं केमिकल जो हार्म करता है स्किन को भी, स्किन हम्म रूटीन ही खराब हो जाता है पूरा का पूरा। अच्छा मामा अर्थ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अगर उनको चलना है ये बात पे तो हम्म। अच्छा रहता है प्रोडक्ट उनका, हाँ मतलब हाँ, ठीक वो ये रहता है। तो नेचुरल थोड़ा बहुत यही रहता है कि नेचुरल रॉ मटेरियल्स यूज करे कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। ये ऊपर ले सकते हो, ऊपर मासी ऊपर वाला, एक शॉर्ट में कौन सा वाला? ऊपर, हाँ ऊपर करो। A fair deal. Mela and Bazaar are as much fun about food. Hey, wait, food festivities as they are about the exposure and business opportunity to artisan, cottage industry and promoter of art and craft. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और साथ ही साथ बाकी जो लोकल एमएसएमई उनको कैसे प्रमोशन मिलता है विद द यूज ऑफ मेला एंड बाजार। तो हर जगह मेला और बाजार लगता है। अगर मैं बात करूं जमशेदपुर का, तो यहाँ भी कैनवास मेला लगता है, और फिर ट्राइबल हाट भी लगता है बहुत बड़ा। तो हम्म। सब ऑल ओवर इंडिया से ट्राइब्स लोग आते हैं, अपना सामान यहाँ बेचते हैं, और अफोर्डेबल रेट में होता है, कुछ कोई बहुत महंगा भी रहता है, लाखों रुपए में रहता है, हाँ, और सस्ता भी जैसे रहता है। तो दिल्ली आई हाट थिंक भी जो, ऑर्गेनाइज करता है। हाँ हाँ होगा वहां पर भी होगा। तो आई थिंक इट हेल्प्स द पीपल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस अबाउट द ट्राइबल कल्चर एंड आर्ट। और हर एक आर्ट का अलग यूनिकनेस होता है, और एक डिफरेंट पैटर्न होता है हर एक आर्ट का, से मधुबनी हो गया या फिर पट्टचित्र हो गया, सबका रहता है। तो जैसे बताया ना 2000 to 6000 पीपल लोग आते हैं हम्म। बेसिकली बाजार और दिल्ली हाट में। और से इट इज फाइन चिंककारी प्रिंट कारीगरी डेमोन्स्ट्रेशन। तो दो चीज से फायदा होता है, एक तो है कि आपका जो इनटेंजिबल हेरिटेज है वो बचता है, दूसरा जो टेंजिबल हेरिटेज है इंटेंजिबल हेरिटेज है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, हाँ। और आपको एक कनेक्ट मिलता है कंज्यूमर टू डायरेक्टली प्रोड्यूसर। बीच का जो मार्जिन है जो होता है वो हम्म। खत्म हो जाता है, आर्ट में डायरेक्टली आपको पैसा उतना ही मिलता है, मतलब आपको प्राइस मिलता है, तो उससे हेल्पफुल हो जाता है जो दाम ऐसे होता है। और एक यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी मेंशन्ड है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेला जो है डेट बैक्स टू 17th सेंचुरी रीन ऑफ एम्परर शाहजहां। शाहजहाँ मीना बाजार। हाँ, चट्टा चौक पे मीना एक्सक्लूसिव बाजार। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन सिल्क, ब्रोकेड, वेलवेट, गोल्ड, सिल्वरवेयर, ज्वेलरी। तो हाँ अच्छा एरिया है इसमें लेने का। तो हम्म। दिल्ली हाट और ये सब उनका भी एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन भी रहा है, और हर जगह में होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, बड़ा या छोटा अपने लेवल पे होता ही है। तो हाँ, कौन एक करता है? एनुअल इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज बाय आईटीपीओ, तो ये ऑर्गेनाइज करती है। हम्म। तो, हाँ, एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर तो क्या हैंडीक्राफ्ट करना दिल्ली अब में। तो मानसी द क्वेश्चन अराइजेस कि हम्म। व्हाट शुड बी डन ऑन द पॉलिसी मेजर्स एंड फ्रॉम द सोसाइटी पर्सपेक्टिव आल्सो टू इम्प्रूव द एक्सपोर्ट इन द हैंडीक्राफ्ट।
सी फील्ड फर्स्टली कैसे? लोकल, अगर मैं खाली इंडिया लेवल की भी बात करूँ तो ये हो गया सीजनल हो गया, क्योंकि जो फेस्टिव सीजन आता है तभी ये हमें ऐसे मेलास देखने को मिलते हैं। तो एक तो इनको ओवर द इयर्स हम कैसे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वो सीजनैलिटी वाला चीज जो उसको खत्म करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगेन ये एक इम्पोर्टेंट रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन भी हो सकता है फॉर द पीपल। So this would be pan India level पे we can look into this thing. Apart from this, international level पे exports promotion के लिए भी like ये जो लोकल कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनको नहीं पता कि कैसे वो उन चीजों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब स्पेसिफिकली इसके लिए पॉलिसी लेके आना जरूरी नहीं है, बट अगेन अगर ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, अवेयरनेस जनरेशन के लिए हम डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं, जो इन लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि आप कैसे टेक्नोलॉजी आज के टाइम में अवेलेबल है, आप इजिली एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो इवन यू नो ऐसे एजेंट्स भी हैं जो आपको शिपमेंट में हेल्प करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो गैप एग्जिस्ट करते हैं ना, इसको ब्रिज करना इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। आई वुड लाइक टू ऐड वन अनदर पॉइंट, मानसी ने कहा उस पे कि ओएनडीसी जो है अभी, इट हम्म। इज अ गवर्नमेंट सर्विस विद, अगर एक लाइन में बताया जाए तो इट इज अ गवर्नमेंट फ्लिपकार्ट एंड अमेजन, ओएनडीसी। तो कैसे हम लोग जो ये ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट है उसको प्रमोट किया जाए ओएनडीसी पर, क्योंकि ओएनडीसी में चार्जेस कम भी है और एक तरह से वो लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है एमएसएमई को भी और स्मॉल बिजनेसमैन को भी। तो ऐसी एसएचजी को कैसे मिले? तो इसी को अगर प्रमोट करेंगे, सिर्फ इसमें साल भर में एक बार हो रहा है तो एक बार में बूस्ट हो गया सेल, और फिर हम्म। अगला जो 11 महीना है वो कम होता है। तो बाकी 11 महीना में कैसे वहां पर डाल कर दे, ताकि मैं अगर जमशेदपुर में हूँ, मैं जा करके दिल्ली में बिना जाए खरीद सकता हूँ उसको ऑनलाइन। और वो एक और एक पॉइंट औशिक, कि जैसे ये तो मेलाज और फेयर्स हो गए, क्या हम स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी मार्केट्स, परमानेंट मार्केट्स नहीं बना सकते जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल हो खरीदने के लिए? क्योंकि हमें मार्केट्स में ये चीजें नहीं देखने को मिलती है, मतलब ऐसा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या वो ऐसे सिंपल तो फेयर। है मार्केट। है मार्केट से होता है, ऐसे तिब्बतियन मार्केट यहाँ पर अपन तिब्बतियन हो गया, या हम फिर मतलब स्मॉलर और भी स्केल पे हो मार्केट है रहा है, हाँ। हैंडीक्राफ्ट सब पे। लेकिन जो हाँ, हर स्टेट अच्छा की बना जो हुआ है। लोकल, हाँ, लोकल हाँ, प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होना ज्यादा है। हो। मतलब कि जो स्टेट मार्केट है ना वो लोकल एरिया का ज्यादा है। मतलब मुझे यहाँ पर संथाल का मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर कलमकारी में बहुत दूर है, फिर मुझे आगे मधुबनी का मिल जाएगा। लेकिन जो मुझे चाहिए अगर राजस्थानी पेंटिंग, मुझे हाँ। चाहिए पिथौरा पेंटिंग, तो हम्म। वो नहीं मिलता है। हाँ वो, उसके लिए ऑन ओएनडीसी हाँ। इम्पोर्टेंट, ऑनलाइन हाँ शेयर वो करना इम्पोर्टेंट। है, हाँ। ठीक है। ठीक है मानसी, हाँ वो मतलब ठीक है परमानेंट yes। कैरेक्टर जुड़ जाएगा इनके साथ थोड़ा। हम्म। So e-waste menace के around we can take up this one. So not only is e-waste being tackled by companies, नीचे ले सकते there हैं are कि कैसे टैकलिंग ई वेस्ट और इंडिविजुअल startups. एफर्ट हाँ, के। हम्म। एक example भी like aluminium and copper manufacturer Hindalco Industries, they have planned to invest around rupees 2,000 crores to develop a copper and e-waste recycling facility. तो अगेन यहाँ पे फाइनेंस एक चैलेंज रहेगा, तो इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर हम इसको ले सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस को वर्किंग स्पेस क्रिएट की जा रही है। और दूसरा मानसी, बात और हम लोग बात करते हैं ना ईपीआर का, एक्सटेंसिव yes, हाँ, एक्सटेंडर producer, प्रोड्यूसर हम्म। रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो आप अगर पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ, ये नहीं, लास्ट वाला सेकंड जो ऊपर में है, ओप्पो ओप्पो एंड सैमसंग टू ऑपरेट्स रिसाइकलिंग फैसिलिटीज, आई थिंक दे आर प्रोड्यूसिंग मोबाइल फोन एट द सेम टाइम दे आर एस्टैब्लिशिंग रिसाइकलिंग प्लांट हम्म। ऊपर में। हम्म। हाँ, तो दे आर ऑल्सो establishing a recycling plant. तो दिस showcases how EPR is being implemented at a ground level. और दूसरा देखा जाए तो bring the circularity and inclusivity in the e-waste recycling sector in India, ये इम्पोर्टेंट है। इवन और अपसाइक्लिंग इम्पोर्टेंट हो जाएगा, रिसाइकलिंग और रीयूज की दूसरा, बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है राइट टू रिपेयर होना चाहिए। जो आजकल कंपनी एप्पल हो गया या कहीं पर राइट टू रिपेयर ही नहीं इसमें, या हम्म। रिपेयर नहीं, थर्ड पार्टी है ही नहीं, थर्ड पार्टी राइट टू रिपेयर होना चाहिए। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए, कि सेम चार्जर होना चाहिए, सेम एक ब्रिक होना चाहिए, सेम अडेप्टर होना चाहिए। उसे आप एक चार्जर से आप सब मोबाइल चार्ज कर सकते हो, लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए। उसे चार्जर कम इवन होगा वैसे चार्जिंग ही के जो हमारे। ये स्टैंडर्ड्स हैं इस पे द वर्क इज ऑन हुई है, हमने एक दिन डिस्कस भी किया था, जो चार्जिंग वाला पॉइंट आपने हाईलाइट किया, तो इम्पोर्टेंट है ये भी।
और इवन स्टार्टअप्स भी कैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग या मैनेजमेंट में भी वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो ओके, यहाँ पे बात की जा रही है ऑफ कैक्टस, कोशनियल एंड कॉस्मेटिक्स। सो कैसे इंपीरियलिज्म एंड ओवरसीज ट्रेड दे आर बिहाइंड द रेड डाई जो हमें कैक्टस से मिलती है। सो थोड़ा सा फैक्चुअल हो गया ये। ये बट एप्पल है लिखते हैं, मैं बता देता हूँ। 2000 years ago, Aztec people had been using the cochineal insects to color their textile. तो वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट कहाँ पर रहते थे? मेक्सिको रीजन में, मतलब वहां पर। ठीक है। तो वो सब रेड डाई बनाते थे। तो आई थिंक जो होगा ये कि कॉलोनीज और पोर्तुगीज और स्पेनिश जो इन्वेडर आए, हाँ, व्हेन द स्पेनिश इन्वेडर टू कंट्रोल ओवर मेक्सिको इन 1500, दे यूज्ड और दे कलेक्टेड द सैंपल्स फ्रॉम द एजेक्ट, और वहां से फिर सब जगह फैल गया पूरा दुनिया भर में। हम्म। तरीका जो कैसे बनाते हैं रेड डाई का, वो इसी पर है बेसिकली ओवरऑल। हाँ, इसी के ऊपर ही है वो। अच्छा था ये वाला रेड डाई वाला। हम लोग इंडिगो पढ़ते हैं हमेशा इंडिया में, ब्लू डाई हम्म। और रेड डाई का। डर्माटाइटिस इज नॉट जस्ट स्किन डीप, स्किन एलर्जीज। टॉपिक ये हो तो गया। स्किन एलर्जी लगता है ना, हाँ यही है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हार्श सोप यूज कर रहे हो, और हम्म। जो केमिकल यूज करते हो ना आजकल, जो रूटीन स्किन रूटीन केयर में, वो भी केमिकल ऐसा बनाया जाता है ताकि आप और केमिकल यूज करो। एक तरह हम्म। से फूड डिलीवरी ऐप है कि आप खाते हो तो और खाओ, उसी के लिए आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो वो जो स्किन रूटीन है ना, वो जो दिया रहता है जो कंपनी की तरफ से, वो बेसिकली बताता है कि आप और यूज करो, इसी कारण वो स्किन को और खराब करता है। तो एक तरह से साइकिलिंग साइकिल है एक तरह से पूरा। और लैक ऑफ स्लीप तो होती है, आपको बॉडी को स्ट्रेस कम देना पड़ता है, झुर्री नहीं आता है, और खाना अच्छा करना बेसिकली। So even dandruff is also this part of this disease. डर्माटाइटिस, हाँ। माइल्ड फॉर्म इसको कंसिडर किया जाता है। तो फिर यहाँ पे भी मतलब टचिंग बेस, मतलब डर्मेटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। जो एक्जिमा इज अ टर्म जो यूज किया जाता है बाय अ ग्रुप ऑफ स्किन कंडीशंस इन विच स्किन इज इची, ड्राई एंड फ्लेम्ड। इट लीड्स टू रेडनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ रैशेस। सो वेरियस फैक्टर्स हैं जो हम देख चुके हैं, एलर्जीज, अलर्जेंस, इरिटेंट्स, जेनेटिक फैक्टर्स भी, एंड इम्यून सिस्टम अबनॉर्मैलिटीज। तो मतलब जेनेटिक फैक्टर्स भी इस डिजीज को कॉज कर सकते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एंड मतलब ये क्रॉनिक कंडीशन के फॉर्म में भी डेवलप हो सकता है, बिकॉज अगेन जेनेटिक भी है, तो ये भी है एक एरिया। या आई थिंक बाकी चीजें हम कंसिडर कर चुके हैं बाकी। सो यहाँ पे पोल्यूशन पोल्यूशन। का भी ले ही चुके थे हमेशा, हाँ, क्योंकि और यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, ब्रेन में होता है, स्किन में होता है, लिवर, किडनी, रेसिप्रोकेटिव डिस्ट्रेस, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्ट्रेस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी इशू होता है। तो पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो एक सोसाइटी की तरफ से मेजर्स लेना चाहिए, इंडिविजुअल मेजर्स हो गया और पॉलिसी मेजर्स। हम्म। पॉलिसी हम लोग हमेशा बात करते हैं। इंडिविजुअल में लिखा हुआ है वेयर ऑफ मास्क, प्रॉपर वेंटिलेशन, डाइट एंड हाइड्रेशन, एक्सरसाइज इंडोर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। और इंडोर पोल्यूशन भी एक बहुत चैलेंज, हाँ, जो वो भी आदमी बहुत लगता है बड़ा। अधिकतर आदमी को नहीं पता है। सब हम्म। सोचता है कि रूम को अगर बंद करके रखा जाए तो उससे हाँ। मैं बच जाऊँ, नहीं, आपको खोलना है विंडोज और डोर कम से कम। उससे जो फ्रेश एयर आएगी आपका हम्म। रूम पे, तो उससे फायदा। ये हम लोग देख चुके हैं, प्रैक्टिकली ये हाँ, ये वाला तो सर। पहले ले चुके हैं हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। फिर से दे दिया। सिनेमा और क्लाइमेट चेंज भी एक इम्पोर्टेंट, मतलब तो सब आप हो सकता है। एग्जाम्पल बता दीजिए मानसी इसका शॉर्ट में, दो एग्जाम्पल ऐसा कुछ कि सिनेमा और क्लाइमेट चेंज कैसे बता सकते हैं। मतलब अगेन डेडिकेटेड मूवीज, अब एग्जैक्ट नेम तो मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। सो यहाँ पे मतलब एक तो केदारनाथ मूवी बनी थी, तो इट शोकेस्ड पूरा इंसिडेंट हाँ के सही बारे में बात। हम्म। कि कैसे हुई चीजें, तो वो मतलब लोगों को क्लियरली और समझ। केरला फ्लड हो गया, हाँ, केरला। केरला फ्लड पर मूवी बनी थी। फिर केदारनाथ मूवी हो गया। उसके हम्म। बाद फिर और बोला जाए, हम्म,
तो अभी मतलब सिनेमा जो फोकस कर रहा है वो जो ऐसे डिजास्टर्स हुए उनके ऊपर मूवी बनाई जा रही है, बट फोकस ये भी होना चाहिए मूवीज में, ये एलिमेंट्स भी दिखने चाहिए कि सपोज क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके लिए सोल्यूशन मेजर्स हम कैसे ले रहे हैं। और तो स्वदेश जो मूवी है वो भी एक तरह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही है। वहां पानी नहीं पहुंचता है तभी तो वो जाकर के घर पे आता है वापस पानी पहुंचाने के लिए, हाँ, ये इरिगेशन करने के सारी लिए। हुई है, मतलब अब सोल्यूशंस भी हमारी मूवीज सूखा हो में जाता दिखने चाहिए कि अगेन वो अगर पार्ट रहेंगे तो वो डेफिनेटली और है बेस। हाँ। फील करने में और हेल्प कर सकते हैं, मिटिगेट करने में, अडेप्ट करने में। हम्म। ठीक है। तो ये भी ले चुके हैं वॉर्स दैट ये भी हैव। देख चुके हैं बहुत सारे। ये भी लिख चुके हैं, फ्रीडम वर्स एंड फ्रीडम। ये भी लिख चुके हैं मेटा को कैसे सोशल ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन के लिए लॉ सूट किया गया था उसको, हम्म 2-3 दिन पहले लिया था। सोशल मीडिया इज रियली एडिक्टिव। यस, इट इज एडिक्टिव। डोपामिन रिलीज होता है बॉडी के अंदर में और आपको ज्यादा से ज्यादा करने का मन करता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट रील्स आप जब देखते हो तो वापस से रीविजिट करने का मन करता है। तो हम्म आपको उसके हिसाब से दिया जाता है रील्स। और फॉर एग्जाम्पल जो एक था, एक नेटफ्लिक्स में आया था, सोशल था कुछ, एक डॉक्यूमेंट्री था, वो भी बताता है। और इन जनरल आपका रोजमर्रा का एक्सपीरियंस है वो भी बताते हैं ये सेम चीज। अगर वो फॉर एग्जांपल इतना स्पेसिफिक है कि अगर लेफ्ट आइडियोलॉजी का है तो उसको सिर्फ लेफ्ट का मिलेगा, अगर राइट का है तो सिर्फ राइट का मिलेगा। तो उसी चेम्बर और इको चेम्बर में घुमाएगा उसको पूरा का पूरा मेटा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये दिखाता है कि कैसे वो हार्मफुल भी है और एक कन्फर्मेशन बायस भी होता है कि आपको लगेगा कि सबको वैसे ही, ठीक अलग हटके नहीं है यार, हाँ सोचना। डन, सारे कंप्लीट कर चुके हैं आज के न्यूज़पेपर्स। हम्म। आई थिंक वी हम्म। कैन कॉल इट अ रैप औशिक फॉर द डे। Okay, thank you everyone. We have taken all the newspaper. Do listen to all the new videos and subscribe to Ansar Kavi channel. Thank you. थैंक यू।